मैडम नमस्कार। नमस्कार। आज देवी माता का दिन है। देवी माता बगलामुखी का दिन है, आज उनकी जयंती है। उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं उनके बारे में ये बताना चाहूँ, जैसे हम लोग कहानी जानते हैं बगलामुखी के बारे में कि एक बार बहुत तेज अपने ब्रह्मांड में आंधी हुई और उस आंधी से आंधी को भगवान विष्णु भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। तो वहाँ पे फिर उन्होंने देवी माँ का आह्वान किया और बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। और बगलामुखी को ये कहा गया है कि ये जो जितनी भी देवियाँ हैं, अपनी गौरा माँ हैं और उनके अधीनस्थ जितनी भी देवियाँ हैं, उनसे भी बड़ी देवी बगलामुखी हैं। और सब जो अपनी देव शक्तियाँ हैं वो जितनी भी देव शक्तियाँ हैं सब बगलामुखी के कहने पे चलती हैं, उनके अंडर में रहती कहना चाहिए। तो मेरा इनका एक अलग सा अनुभव है। जैसे अपन लोग जानते हैं कि जो बगलामुखी हैं वो एक तो नलखेड़ा उज्जैन के पास है, वहाँ उनका भव्य मंदिर है, प्राचीन है, पांडवों के टाइम की हैं वो। और दूसरा हिमाचल की कांगड़ा शायद वहाँ पे भी हैं, और सांवली सी हैं और उनके दो तिकोन मतलब उनका जो चेहरा तिकोना है। और एक है दतिया की। और मुझे उनका मुझे जो कांगड़ा की जो देवी है उनका मुझे उन्होंने भी कई बार मुझे दर्शन दिए हैं। और नलखेड़ा को तो मैं यूट्यूब में जैसे देखती हूँ, दतिया का भी मैंने देखा है। और फिर क्या एक समय क्या था, हमारे एक बुजुर्ग ज्योतिषी थे, तो वो इनके बहुत बड़े भक्त थे। ये छतरपुर के पास के थे वो, और वो अपनी कुल देवी इन्हीं को मानते थे, दतिया की देवी को, और ये भी बगलामुखी हैं। और जो वहाँ के, कभी आपने सुना होगा जब चीन और उसका युद्ध हो रहा था तो इन्होंने यहाँ से कह दिया कि भारत पाकिस्तान युद्ध बंद हो गया है, और जबकि ऐसा नहीं था, शाम तक बंद हो जाएगा। तो उनको चीन का कि पाकिस्तान कहाँ के युद्ध की बात कर रहे हैं? चीन के भारत साथ चीन का भारत युद्ध। चीन की युद्ध, तो उन्होंने घोषणा कर दी। लेकिन उन्होंने बोल दिया था शाम तक ये बंद हो जाएगा। अब उनकी बात पे थी, और वो भी सतयुग के संत थे, उनको बब्बा बोला करते थे। ये हमारे जो छतरपुर वाले पंडित जी थे उनके वो गुरु थे बब्बा। उन्होंने मुझे, वो तो जब तक हम आए तो अपना चोला त्याग चुके थे, लेकिन वो मुझे सपने में दिखा करते थे। फिर उसके बाद मुझे छतरपुर वाले पंडित जी से उनके बारे में मालूम पड़ा, उनकी फोटो मेरे पास है। तो जो दतिया की थे उनको वाक्य सिद्धि थी। तो जब हम लोग के यहाँ का चीन और इंडिया का युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि ये युद्ध शाम तक बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लोग बहुत हो रहे थे कि युद्ध तो अभी तक खबर नहीं आ रही बंद हो गया। लेकिन अचानक उन्होंने ये बोला था दिन ढलने के पहले युद्ध खत्म हो जाएगा। तो उनके पास इतनी अच्छी बगलामुखी की शक्तियाँ थी कि एकदम शाम जल्दी ढल गई। और फिर वहाँ से खबर आई कि युद्ध बंद हो गया, हम आपस में युद्ध में समझौता हो गया। तो इस तरह वो उनके इतने बड़े भक्त थे देवी माँ के। और फिर उसके बाद बस मुझे छत्रपाली पंडित से इनके बारे में मालूम चला। तो एक समय मेरा अनुभव ये है कि एक समय मेरे बेटे को डेंगू हुआ। वो उस समय 10वीं 11वीं में था बच्चा मेरा। और उस समय डेंगू जब तो ज़्यादातर लोगों को हो जाता, उस समय एकदम शुरुआत थी डेंगू की, और वो एकदम कहना चाहिए कि काफ़ी बढ़ गया था उसकी बॉडी में डेंगू। और मैं बहुत परेशान कि मैं क्या करूं। और वो उनके जो पापा हैं वो डॉक्टर, तो वो तो अपनी दवा में लगे हुए थे। और उसको हमारे घर में जितने भी लोग, उनकी दवा उन्हीं से होती है। तो एक तो मन में तो भरोसा तो था ही कि नहीं इसका डेंगू ठीक होगा। उसका 10th बोर्ड था उस साल। फिर मैं ऐसी रात को थोड़ा सा सोई, तो मैं इसलिए इस चीज़ को बताना चाहती हूँ कि जैसे नलखेड़ा यहाँ सब की देवियाँ उसके मूर्ति रूप में हैं, लेकिन वास्तविक में जो बगलामुखी है वो बगला रूप में है। और वो मुझे, जब मैं एकदम परेशान उस बच्चे के लिए, तो फिर मेरे घर के दरवाजे पे वो बगुला रूप में आके बैठ गई दरवाजे के मेन सामने, और एक साइड में मेरा बेटा बैठा था उनके साथ में। और वो अपने बगुला से अपने पंख को करती है, और उनकी जो चोंच है वो एकदम नारंगी है, जैसे बगुला होता है उस तरह की है। तो वास्तव में बगलामुखी का वो रूप है, और ये तो अपन मूर्ति रूप देते हो, उनका साक्षात रूप है वो है। और फिर उन्होंने मुझे इनडायरेक्ट में ये बताया कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। और फिर जब वो ठीक हो गया बच्चा मेरा, उसके बाद वो अपनी पूरी पाँत मतलब क्या होता है कि जो अपने सहयोगियों के साथ। जी हाँ, मतलब ये अपने सहयोगियों के साथ आई। तो ये ये पहले बगलामुखी हैं, और ये कमल के पत्ते में इनका भोजन होता है। और वैसे तो हम लोग पेड़ा चढ़ाते हैं, और उनका जो उस समय भोजन होता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी लोग उनके साथ लाइन में थे। सबसे पहले बगलामुखी थी बगला रूप में, और साइड में 7-8 पत्तल लगे थे, और जिसमें मुझे ऐसा लगा था पेड़े जैसी कोई चीज़ थी।
और फिर उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए। और जहाँ पे फिर छतरपुर वाले पंडित जी को, जो वहाँ जिस जगह पे सिद्धि प्राप्त हुई थी, उनको भी इन्हीं की बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो वो पीपल के पेड़ के नीचे मुझे वो पंडित जी, वो भी अब नहीं रह गए, वो मुझे दिखे। फिर मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, आप उस समय ऐसे दिखते थे, कम उम्र में थे, आप में तरुणाई थी। तो बोले हाँ। उसके बाद फिर हम लोग अपना वस्त्र, अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं जो अभी हम पहनते हैं। और इस तरह मतलब मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि बगलामुखी बगला रूप में है और उन्होंने साक्षात मुझे दर्शन दिए हैं। और ये भी है कि यदि आपके घर का कोई अनिष्ट वगैरह चाहता है, वो कुछ विपत्तियां आपके ऊपर कोई डालना चाहता है, तो इनके प्रभाव से वो चीज़ें कट जाती हैं। और शायद यही वजह था कि मेरे बच्चे के लिए बहुत बड़ा कष्ट था। तो जब मैं हर तरफ से परेशान हो गई, तो फिर मुझे बगलामुखी ने आके दर्शन दिया। और उसके बाद फिर हमारा बच्चा NIT किया और आज अच्छे पद पे है।